ये बताओ माँ की धन कहाँ रखा है। तो माँ पिता के जाने के बाद माँ से धन की याचना की, बताओ धन कहाँ रखा है। तो माँ ने कहा पुत्र जो धन था सो तुम ले जा चुके, अब धन नहीं है। तब उसने पुनः कहा ध्यान रहे इति तद वाक्य संत्रासात जनन्या, यदि तुमने मुझे धन नहीं बताया तो क्व वित्तम तिष्ठति ब्रूहि हनिस्य लत्तया न चेत, यदि धन नहीं बताओगी तो मैं अपने लातों के प्रहार से, पग प्रहार से तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दूंगा, पड़ी पड़ी बिलखोगी। इस भय से भयाक्रांत इति तद्वाक्य संत्रासात जनन्या पुत्र दुखता, ऐसी दुष्ट संतान को ही प्रेत बनना पड़ता है, जिसके व्यवहार से, जिसकी वाणी से, जिसके महाराज द्वारा माता पिता का तिरस्कार हो, वो प्रेत ही बनता है। आज माँ दुखित होकर के, पिता तो जंगल में निकल गए दुखी होकर के, और माँ भयभीत होकर के कुएं में, कूपे पाता कृतो रात्रौ तेन सा निधनम गताः, माँ कुएं में छलांग लगा करके आत्महत्या कर ली। माँ को भी देह त्याग करना पड़ा। ऐसे दुष्ट पुत्र के प्रभाव से गोकर्ण ने देखा कि पिताजी जंगल में चले गए, माँ कुएं में कूद गई, अब भैया के मार्ग में हम क्यों बाधा डालें। इसलिए ये इन्होंने भी विचार किया कि हम तीर्थाटन को चलते हैं। तो ये तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। अब अकेले जब केवल महाराज ये धुंधकारी ही घर में रह गया है, तो अभी तो ये घर का धन लेके वेश्याओं के यहाँ जाता था, अब 5 वेश्याओं को अपने घर में ले आया। और जहाँ वेद की ऋचाओं की ध्वनि हुआ करती थी, उस वेदालय को इसने वेश्यालय बना दिया। जहाँ आत्मदेव ब्राह्मण अपने चतुर्वेदों को उद्घोष किया करते थे, वहाँ 5 वेश्याओं को ला करके रख लिया। और ये यहाँ रह करके महाराज रात्रि में चोरी करता, दिन में वेश्याओं के साथ में रहता। इस प्रकार से समय बीतता गया, बहुत धन इकट्ठा हो गया। वेश्याओं ने विचार किया कि कभी चोरी करते ये धुंधकारी पकड़ा गया तो राजा के सिपाही इसे पकड़ के ले जाएंगे, और जब पिटाई करेंगे तो ये चोरी को बताएगा कहाँ कहाँ चोरी की और धन कहाँ है, तो ये इकट्ठा हुआ धन भी चला जाएगा। तो क्यों ना अब इस बहुत धन हो गया है, इस धुंधकारी को मार दिया जाए। देखिए, जो स्त्री किसी एक पुरुष की होके नहीं रह सकती, जो अपने शरीर को धन के लिए बेचती है, उसको वेश्या कहते हैं। और वेश्या कभी किसी की होती नहीं है, उसका विश्वास नहीं करना चाहिए, शास्त्र कहते हैं। और यदि कोई वेश्या से प्रेम भी करे तो परिणाम क्या होता है, बोले काया ते काम जात गांठू ते दाम जात, सोयस को नाम जात रूप जात अंग से, उत्तम सब कर्म जात कुल के सब धर्म जात, राग रंग रीत जात जग सो प्रतीत जात, अपने चित्त भंग से। ये संसार में मिलता कुछ नहीं है, जाता ही जाता है। गांठ से दाम जाता है, शरीर से स्वरूप जाता है, संसार से कीर्ति जाती है, अपकीर्ति बढ़ती है, और महाराज कुल को कलंक लगता है, चित्त में अशांति होती है, मिलता कुछ नहीं है। इसलिए ऐसी युवती का संसर्ग नहीं करना चाहिए जो अपने पति की होके न रह सके। ऐसा कह करके महापुरुषों ने समझाया, लेकिन दुष्टों की समझ में आता कहाँ। आज धुंधकारी जैसे ही चोरी करके लौटा है, और लौट करके महाराज प्रवेश किया अपने भवन में, और वेश्याओं ने देखा कि ये भोजन कराया उसको। जब वो आता था तो भोजन चूल्हे पर बना करके भोजन कराती थी, भोजन कराया, भोजन करके थका हुआ आता था तो वो लेट जाता था, नित्य की भांति लेटा और सो गया। वेश्याओं ने उसके शरीर को चारपाई से बांध दिया, जो मंत्रणा कर रखी थी उसी के अनुसार रस्सी से उसके शरीर को बांध करके उसके गले को दबाया, लेकिन वो हृष्टपुष्ट था, मरा नहीं। तो जो अग्नि के अंगारे चूल्हे में जल रहे थे उनको लेकर के आई, और तप्तांगार समूहाश्चा तन मुखे ही विचिक्षिपु, उसके वो चिल्ला रहा था, खुली हुई मुख में अग्नि के अंगारे डाल दिए। चारपाई से बंधा हुआ था, उठ नहीं पाया, अंगारे डाल दिए तो व्याकुलो निधनम गताः, उस अग्नि की ज्वाला से भयंकर पीड़ित होकर के मृत्यु को प्राप्त हो गया। और जब उसका अंत हुआ, वेश्याओं ने उसी भवन के मध्य में बखरी के चौक में गर्त बना करके उसके शरीर को दफना दिया, मिट्टी चढ़ा दी और गोबर से लीप करके स्नान कर दिया। लोगों ने पूछा धुंधकारी कहाँ है, तो बोले धन कमाने गए हैं। ऐसा कह करके लोगों से, और कुछ समय तक वहां रही कि लोगों को शंका न हो जाए। कुछ समय के बाद वहां से धन लेकर के चली गई।
बहुत समय बाद पत्तनपुरवासी एक बार तीर्थ यात्रा करने के लिए गए तो एक तीर्थ में गोकर्ण जी का दर्शन हो गया। जब गोकर्ण जी का दर्शन हुआ तो दूर से ही पहचान लिया, ओ ये तो हमारे महाराज हैं, हमारे गोकर्ण जी हैं, गाय जैसे कान है ना इनके। ऐसा देख करके दूर से ही कहा। गोकर्ण जी ने बड़े भाव से सभी का स्वागत किया, हृदय से लगाया, पूछा आप सब लोग सुखी हैं? बोले हाँ सुखी हैं। हमारे भैया कैसे हैं धुंधकारी? बोले महाराज आपके भाई को तो वर्षों पहले उन वेश्याओं ने मार डाला। तो दुखी हो गए गोकर्ण जी के, जो वेश्याओं का संग करेगा परिणाम में यही तो होगा। लेकिन फिर भी मेरा कर्तव्य है कि अनाथम तम विदित्वैव, मेरे भाई का और कोई नहीं है मेरे अलावा, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि उनके कल्याण के लिए कुछ करूं। तो जिस तीर्थ में जाते उसी में पिंडदान करते। गया आदि तीर्थों में पिंडदान किया, गंगा आदि पवित्र पुण्य नदियों में तर्पण किया। और उसके बाद बहुत वर्षों के बाद एक दिन मन में आया कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माता और मातृभूमि स्वर्ग से बढ़कर होती हैं, तो एक बार चल करके अपनी जन्मभूमि का दर्शन करना चाहिए। चल दिए हैं। जैसे ही पत्तनपुर में प्रवेश किया, रात्रि का समय था, अर्धरात्रि थी। ये संत हैं गोकर्ण जी, और संत का हृदय तो बड़ा कोमल होता है। विचार किया किसी के घर में जाएंगे तो बेचारे को जगाना पड़ेगा और उसकी निद्रा भंग होगी, पूरा परिवार भोजन का आग्रह करेगा और उसकी रात्रि निरर्थक हो जाएगी। क्यों किसी को वेदना दें, पीड़ा दें, परेशानी दें? इसलिए चलो अपने ही भवन में चलते हैं, अपने भवन में प्रवेश करके और वही विश्राम करेंगे। लेकिन जब वहां जाके देखा तो महाराज जहां वेद की ऋचाओं का पाठ हुआ करता था वो खंडहर हो रहा है, घास खड़ा हुआ है। फिर भी प्रवेश किया और जाकर के दरवाजे में देवड़ी बनी हुई थी, उस पर अपनी आसन लगा करके उसी घास फूस में लेट गए। जब लेटे हैं तो लेटते ही महाराज, अर्धरात्रि का समय तो है ही, देखते हैं कि पूरे भवन में आग लग जाती है। उठ करके बैठ गए, ये क्या? फिर देखा अग्नि शांत हो गई है, एक हाथी सामने खड़ा है। हाथी है भवन के अंदर? हाथी कैसे? थोड़ी देर में देखा हाथी नहीं है, ऊंट है। फिर देखते हैं कि नहीं ये भेड़ है। कभी पुरुष बन जाता, ये जब बार बार रूप बदलते देखा तो समझ गए ये किम्बा प्रेतो पिशाचो वा राक्षसो सीति संसना, ये कोई प्रेत पिशाच या राक्षस है। पूछा भैया तुम कौन हो और ये उग्र रूप दिखा करके क्या करना चाहते हो? तो पुरुषाकृति में बोलने का मन बनाया लेकिन बोलने में असमर्थ है। तो गोकर्ण जी ने अपने कमंडल से जल लिया और गायत्री मंत्र को मन में पढ़ के अभिमंत्रित करके जैसे ही जल के छींटे मारे तो उसे बोलने का सामर्थ्य आ गया और वो प्रेत बोलने लगा। क्या कहता है? बोले भैया अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामता स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। हे भैया मैं कोई और नहीं हूँ, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ और मैंने अपने स्वयं के ब्राह्मणत्व को नष्ट किया। मुझे ब्राह्मण कुल में जन्म मिला था लेकिन मैं ब्राह्मण जैसे आचार विचार से युक्त न रह करके ब्राह्मणों को जो नहीं करना चाहिए वो मदिरा पान वेश्याओं का संग जो किया, उसके परिणाम से आज मेरे लिए उस ब्राह्मणत्व के विनाश का कारण के प्रेतत्व प्राप्त हो गया। मैं प्रेत बना हूँ। हे कृपा के समुद्र, मुझे इस भयंकर योनि से मुक्त करने का उपाय विचारो। तब गोकर्ण जी ने कहा कि भैया धुंधकारी, तुम्हारे हित में तो मैंने गया जैसे तीर्थों में पिंडदान किया है, मैंने गया जी में श्राद्ध किया है। तो धुंधकारी ने कहा कि गया जैसे तीर्थों के पिंडदान से पापी पवित्र होते हैं और मैं पापी नहीं हूँ। तो बोले मैं तो महापापी हूँ, जिसके कारण पिता को घर त्याग के जंगल में जाना पड़ा, जिसके कारण माँ को कुएं में कूद करके देह त्याग करना पड़ा और जिसके कारण तुम जैसे भाई को घर छोड़ना पड़ा। और जहाँ वेद का पाठ हुआ करता था वहाँ मैंने वेश्याओं को रखा। मेरे जैसा जघन्य पापी तीर्थों से पवित्र नहीं हो सकता। मुझ महापापी के लिए तो कोई और उपाय करो। जैसे ये कहा तो कहा तुम रात्रि विश्राम करो, मैं प्रातः होते ही कोई न कोई विचार करूंगा। रात्रि गत हुई है। ब्रह्म मुहूर्त में गोकर्ण जी ने स्नान आदि से निवृत्त होकर गायत्री जप आदि किया और फिर भगवान भास्कर का जैसे ही उदय हुआ
प्रार्थना की है मेरे भाई की मुक्ति का साधन बतलाइए। तो भगवान भास्कर ने कहा कि गोकर्ण जी आपके भाई की सप्ताह वाचनम करो, सप्ताह का वाचन करो, भाई की मुक्ति हो जाएगी। क्या? हाँ। जैसे ही महाराज भगवान भास्कर ने आदेश कर दिया तो प्रातः काल होते ही गोकर्ण जी ने पत्तनपुर से मिलकर के आग्रह किया है और पत्तनपुर वासियों ने गोकर्ण जी के आदेश का पालन किया। एक दिव्य मंडप का निर्माण किया गया, उसमें 14 लोगों की कल्पना की गई। भगवान पुराण भगवान को विराजमान किया गया। गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठे, पत्तनपुर श्रवण करने को कथा आए हैं। एक सप्तग्रंथी के वांस को स्थापित किया गया, उसमें उस प्रेत धुंधकारी का आवाहन करके बिठाया कि तुम्हारा कल्याण होगा, इसके लिए भागवत सुनने को आओ। सप्तग्रंथी का जो है वंश स्थापित किया गया और इसके बाद भागवत की कथा आरंभ हुई। प्रथम दिन की कथा पूर्ण हुई कि बांस की एक ग्रंथि का भेदन हो गया। दूसरे दिन की कथा पूर्ण होते ही दूसरी ग्रंथि फट गई और तीसरे दिन में तीसरी, ऐसे 7 दिन में वो सारे बांस की ग्रंथियां फट गईं। 7 ग्रंथियों का भेदन हो गया और उसमें से एक दिव्य रूप को धारण करके एक वैष्णव प्रकट हो गया। दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडिता। तुलसी की मालाओं से सुसज्जित पीले वस्त्रों को पहने वो काला कलूटा भयंकर प्रेत दिव्य वैष्णवत्व को प्राप्त होकर के प्रकट हुआ। तो सब लोग भगवान भागवत की जय जयकार करने लगे। बोले भागवत भगवान की। वैसे ही संख्या कम है और जयकारा में बड़ी कंजूसी चल रही है। बोले भागवत भगवान की जय हो। हनुमान जी शंकर जी तो सुन लें कम से कम। ऐसे महाराज भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए, धुंधकारी को बिठा के चलने लगे। तो गोकर्ण जी ने निवेदन किया, हे भगवान विष्णु के पार्षदों, एक प्रश्न का उत्तर देते जाइए। पार्षद ने कहा कहिए। बोले हमने कथा तो सभी को सुनाई, लेकिन मुक्ति केवल एक प्रेत की हुई। ये कथा के फल में भेद कैसे हो गया? भाई कथा का, ये कथा तो समदृष्टा भगवान की कथा है, समदृष्टा परमात्मा के सत्संग को हमने सभी को सुनाया, लेकिन लाभ विशेष एक ही जीवात्मा को मिला। इसका कारण क्या है? तब पार्षदों ने कहा कि हे ऋषिवर गोकर्ण जी, आपने तो समान रूप से भगवत कृपा से कथा का श्रवण कराया, लेकिन श्रोताओं के श्रवण भेद के कारण फल भेद हो गया। श्रवण भेद क्या? बोले कथा सुनने के लिए पधारे हुए जो श्रोता जन हैं, ये कोई तो सो रहा था, कोई टिका बैठा घर की विचार कर रहा था कि आज घर में ये काम हो गया, कल ये करना है, ये कैसे किया जाएगा। और कोई कथा श्रवण करते करते महाराज परस्पर चर्चा कर रहे थे, बीच में कथा में मन ही नहीं था। कथा श्रवण जिसने की, कुछ लोगों ने कथा सुनी, लेकिन कथा सुनने के बाद जाते जाते कथा पे विचार नहीं किया, दूसरे दिन भूल गए। कथा सुनने के बाद भूलना नहीं है, तब कथा प्रभावी होती है। बार बार यही कहा जा रहा है कि दत्त चित्त होकर के कथा सुनो और जीवन में उसे उतारो, तो उतरेगी तो तब जब याद रहेगी। इसीलिए कथा जीवन में तभी उतरेगी जब याद रहेगी, और याद रहेगी और फिर जीवन में कोई गलत काम वो करने नहीं देगी। कथा याद है, जहाँ भी कोई गलत काम में मन हुआ वो कथा वहाँ समझाएगी, नहीं ये मत करो, भागवत में ऐसा कहा गया, इसका फल ये होगा, तुरंत वहाँ से रोक देगी। दुष्कर्म नहीं होने देगी तो फिर दुख आएगा ही नहीं। तो यहाँ धुंधकारी ने जो कथा सुनी उसको तो पीड़ा थी, तो कथा सुन करके विचार भी किया, और विचार करने के बाद उसको धारण करके कथा को उस कथा के प्रभाव से सुना, मनन किया, इसीलिए कल्याण हो गया। और अन्य श्रोताओं ने कथा को सुना तो, लेकिन मनन नहीं किया, कथा सुनने के बाद चिंतन नहीं किया, शो मुक्ति नहीं हुई। तब तो सबके सब पत्तनपुरवासी कहने लगे गोकर्ण जी, हमें पता नहीं था कि वैकुंठ से विमान भी कथा के प्रभाव से आता है, कृपा करिए और कथा पुनः सुनाइए। जैसे ही कहा तो आषाढ़ के महीने में पहले कथा सुनाई थी। आषाढ़ का महीना था जब धुंधकारी को मुक्त किया है। अब श्रावण के महीने में दोबारा कथा आरंभ कर दी है, और दोबारा कथा सुना करके आज जब कथा की पूर्ति 7 दिन बाद हुई है,
तो बैकुंठ से ऐसा विमान आया कि संपूर्ण पत्तनपुर वासियों को गोकर्ण जी के साथ बिठाया। जैसे भगवान राम जब साकेत को गए थे तो संपूर्ण अवध वासियों को बिठा के ले गए थे, ऐसे ही आज गोकर्ण जी ने संपूर्ण पत्तनपुर वासियों के साथ विमान में बैठ करके साकेत को गमन किया है। ये भागवत का प्रभाव। बोले गोकर्ण जी महाराज की, भागवत भगवान की जय।